मैम, आपको पुनः इस विद्यालय का प्रधानाचार्य पद की बड़ी जिम्मेदारी दी गई है जी। नेक्स्ट को क्यों नहीं? सबसे पहले तो मैं चेयरमैन सर का, डायरेक्टर सर का, पेरेंट्स का और सबसे बड़ी जो ईश्वर की जो कृपा होती है, मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जो उन्होंने जिम्मेदारी मुझे दी है, तो इस जिम्मेदारी को मैं बड़ी ईमानदारी और निष्ठा के साथ निभाऊंगी। और कहते हैं कि जिम्मेदारी उन्हीं को ही दी जाती है जिनमें काबिलियत होती है। तो इन्होंने मेरे लिए क्या ऐसा सोचा, मुझे क्यों जिम्मेदारी दी, मैंने इस बारे में कोई सवाल तो नहीं पूछा उनसे, किंतु परंतु लेकिन उन्होंने शायद देखा होगा मेरे अंदर जो काबिलियत, इस नाते से सबके सहमति से जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है, इस जिम्मेदारी को मैं आपका प्रयास क्या रहेगा? मेरा प्रयास ये रहेगा कि आने वाले समय में जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है, इसे मैं बहुत अच्छे से निभाऊं और आने वाले समय में मैं बच्चों के लिए खासकर जो एक होता है कि जैसे अब देखिए कि बच्चों में पहले की तरफ अनुशासन होने लगा, बच्चों में जैसे जो छोटी मोटी वो गलतियां करते थे, उनके जो पढ़ने के प्रति रुझान कम था, अब मैं बिल्कुल इस चीज को लेकर फोकस कर रही हूँ बच्चों की पढ़ाई को लेकर। और आप देख रहे हैं जैसे 10th क्लास के बच्चों का एग्जाम बोर्ड है, तो इस बारे में भी मैंने इनको टिप्स दी हैं बच्चों को, और हमने कहा है कि इस समय बेटा जो आपका समय है इसको आप गवाइए मत, ज्यादा से ज्यादा इस पे आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। तो इस चीज को फोकस लेके हमने बहुत आगे भी चीज सोची है बच्चों को करने के लिए। जी जी जी। मैम, प्रयागराज में महाकुंभ का पर्व चल रहा है जी। उसमें ढेर सारे तीर्थयात्री भगवान को प्यारे हो गए, स्वर्गवासी हो गए, उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए महाकुंभ का जो पर्व लगा है, लोग जा रहे हैं। मैम, जो दर्शनार्थी काल कवलित हो गए हैं या स्वर्गवासी हो गए हैं प्रयागराज में, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ और भगवान परमपिता परमेश्वर से ये कहना चाहती हूँ कि उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को दुख सहने की जो हिम्मत दे, उनको जो उनके परिवार पे जो बीती आप बीती, उन्हें दुख सहने की क्षमता दे। हाँ, बोलिए आगे। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जो इस समय गए हुए हैं परिवार के लोग, अपने यहाँ वहाँ भटक रहे हैं या जो घर नहीं पहुँचे हैं, तो मैं सही सलामत चाहती हूँ कि वो अपने घर परिवार पे जाएं। और अगर इधर उधर वो भटक भी रहे हैं तो मेरी जो परिवार के लोग चैनल टीवी देख रहे हैं, अगर वो कहीं ना कहीं फंसे हैं तो वो सही सलामत घर अपने परिवार में पहुँचे, ये हम चाहते हैं। मैम, आप महिला सशक्तिकरण का एक जीवित प्रमाण है, तो आप महिलाओं के प्रति आपकी क्या सोच है? आपके चैनल के माध्यम से अगर जितनी भी महिलाएं इसको देख रही होंगी, तो मेरा उनको तो एक यही कहना है कि हम महिलाएं किसी से कम नहीं हैं। वैसे तो कहा जाता है कि पुरुष प्रधान समाज, पर मेरा जो कहना है कि महिला प्रधान समाज। आज देखिए हम कहते हैं कि हमारी जो महिलाओं की जो जिम्मेदारी है एक परिवार में ऐसी हो गई है ना कि बस उनको परिवार में निभाते निभाते उनको ये कहा जाता है कि आप एक परिवार के लिए ही बनी हुई हैं, और वो बेचारी एक चूल्हे चौकी चार दीवारी में रह के ये वो भूल जाती है कि उनकी भी कोई जिंदगी है, उनको भी कुछ करना है। अगर वो कुछ अच्छा करने जाती हैं या अपने लिए कुछ करना चाहती है तो उनको ये कह के रोका जाता है, अरे लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। तो हम उनको यही कहना चाहते हैं कि समाज कोई कुछ भी कहे, लोग कुछ भी कहें, आप अपने काम के प्रति ईमानदारी निष्ठा से करिए और आपका जो लक्ष्य है उस लक्ष्य पे आप आगे बढ़िए। और देखिए यही समाज, यही लोग, यही परिवार आपको नहीं रोकेगा। आपकी बुराइयां भी होंगी, एक बार दो बार तीन बार आपकी बुराइयां होंगी, उन बुराइयों को साइड करिए और अपने परिवार, अपने मेहनत पे, अपने चीज पे आप फोकस करिए। तो देखिए आज हमारे देश में देख सकते हैं कि महिलाएं जितनी भी हैं, नाम आप ले लीजिए, सुनीता विलियम्स हो गई, कल्पना चावला हो गई, सानिया मिर्जा हो गई, पीवी सिंधु हो गई, मेरी कॉम जैसी महिलाएं हैं, वो भी तो हैं, वो भी तो अपने देश का और समाज का और अपने माँ बाप का नाम रोशन की हैं। तो हम महिलाओं को क्यों कम आंका जाता है? तो आज उन तमाम महिलाओं से मैं रहना चाहती हूँ कि मैं आप सबके साथ हूँ। आप अपने परिवार को, ठीक है, आप परिवार की जिम्मेदारी निभाइए, मैं भी हूँ, मैं भी परिवार देखती हूँ, अपने समाज, अपना ऑफिस, सब कुछ देखती हूँ, लेकिन साथ साथ अपनी जिम्मेदारी को हम ये भूल जाते हैं कि हम अपने लिए भी कुछ करना चाहते हैं। तो हम यही कहना चाहेंगे कि आप उन जिम्मेदारियों को निभाते निभाते आप ये मत भूलिए कि आपका भी कोई एक वजूद है। आप अपने उस चीज को, अपने अंदर की जो कहते कि जो सपने को आप लेके जी रही हैं, उसको दबाइए मत, आप आगे बढ़िए और देखिए कैसे आपको रोका जाता है। आपके साथ समस्याएं आएंगी, आपको मतलब हर तरह की उलझने होंगी, आपके दिमाग में ये होगा कि हम अपने कदम पीछे कर लें, पर आप अपने कदम पीछे मत करिएगा। मैम, आप एक गृहिणी भी हैं, तो घर का और विद्यालय का दोनों कार्य कैसे मैनेज कर पाती हैं? मैं दोनों बैलेंस बना के चलती हूँ सर।
अच्छा। देखिए घर में क्या है कि बहू की जिम्मेदारी, स्कूल में क्या है प्रिंसिपल की जिम्मेदारी, तो एक महिला के ऊपर होता है। देखिए कहा जाता है ना कि महिला क्या काम करती हैं, तो हमारी जैसी और तमाम महिलाएं हैं वो समझ सकती हैं कि उनके ऊपर कितनी जिम्मेदारी होती है, पति की, समाज की, बच्चों की, सास ससुर की। और वो एक औरत है ना सर, दो परिवार संभालती है, एक मायका भी ससुराल भी, माँ बाप की भी इज्जत, सास ससुर की भी इज्जत को। तो हम समझ सकते हैं कि हम औरतें कितनी उस चीज को बैलेंस को बना के परिवार में तक ये न कहे कि आप ये चीज नहीं कर पा रही हैं। मैम महिला के तो कई रोल हैं, नॉट ओनली मदर एंड वाइफ, वो माँ भी है, बहन भी है, जी। पत्नी भी है, बेटी भी है, बुआ भी है, माँ के कई रूप होते हैं, दादी भी है, सब कुछ है। जी। पूरा संसार ही का संबंध जो है, संसार भर का संबंध जो है एक स्त्री से जुड़ा हुआ है। जी बिल्कुल। तो ये बताएं कि आपके सास और ससुर भी हैं जो आपके लिए रोल मॉडल हैं, जी बिल्कुल। तो उनसे क्या आप प्रेरणा लेती हैं? उनसे मैं यही प्रेरणा लेती हूँ कि मैं कहती हूँ कि ऐसे सास ससुर बहुत किस्मत वालों को, नसीब वालों को मिलते हैं। और ऐसे पति? बिल्कुल, वो तो एकदम, वो मुझे कभी किसी काम में रोके नहीं। अच्छा। बिल्कुल, आप कहते हैं कि आपका जो काम है, आपका जो ड्रीम है, आप उसको पूरा करिए। अच्छा। क्योंकि कुछ महिलाएं होती हैं या कुछ ऐसे लोग होते हैं कि उनको ये कह के रोका जाता है कि नहीं नहीं नहीं, तुम परिवार देखो, हम है संभालने के लिए, हम है करने के लिए। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि मेरा पूरा परिवार मेरे साथ लगा है। अच्छा। और खासकर मेरे सास ससुर तो बिल्कुल मेरे, उनको ये नहीं लगता कि मैं उनकी बहू हूँ, वो एक बेटी की तरह मुझे उन्होंने माना है। मैम एक सवाल और, जी। आपकी डेली रूटीन क्या है? मैम आपकी डेली रूटीन क्या है? मेरी डेली रूटीन ये है कि मैं सुबह उठती हूँ और जैसे एक औरत की जिम्मेदारी होती है घर के सारे काम करने की, वैसे करके पूजा पाठ करके, पहले तो सबसे पहले भगवान को याद करके, उसके बाद आप घर की जिम्मेदारी सारी संभालने के बाद, सब कुछ मैनेज करने के बाद अपना, उसके बाद सीधे ऑफिस आना, ऑफिस में आके पूरे सारे सिस्टम को देखना, बच्चों को देखना, सारे सिस्टम को संभालने के बाद जब हम यहाँ से जाते 2-3 बजे के बाद, घर जाने के बाद फिर ये दिमाग में आता है कि घर की जिम्मेदारी है, फटाफट सारे काम छोड़ के घर की जिम्मेदारियों में लगने के बाद, उसके बाद ये होता है कि बस अब जो भी आधा घंटा 2 घंटा जो समय मिलता है उसमें अपने लिए होता है कि ठीक है समय निकाले। लेकिन देखिए समय बहुत है, अब वो एक ऊपर महिला की होता है कि वो कैसे मैनेज करेगी। अब उस एक औरत के हाथ में होता है कि उसको बैलेंस बना के कैसे चले। टाइम इनफ फॉर वर्क विल जी श्योर। तो वही बात है कि देखिए वो हम जैसे लोग समझ सकते हैं कि वो कैसे अपने लिए समय निकालना है, परिवार के लिए कैसे समय निकालना है, ऑफिस के लिए समय कैसे निकालना है, वो हर चीज अपना ये अपने मैनेज के ऊपर डिपेंड करता जी। है। आगे मैम आपका सपना क्या है? देखिए कहते हैं कि किस्मत भाग्य में तो नहीं पता क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, बस अपने इस काम को बड़ी मेहनत से हम कर रहे हैं। और सबसे पहले तो मेरा फोकस है इस विद्यालय पर कि जो मैं सपना जो लेकर आई हूँ यहाँ पर, कि आने वाले समय में उन बच्चों के लिए हम कुछ कर सकें, तो उस सपने को लेकर यहाँ पर आई हूँ। अभी तो फिलहाल यही सपना है, बाकी आगे का नहीं पता, भगवान की मर्जी क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है वो तो उनके ऊपर हाथ में है। विद्यालय की जो व्यवस्था है उसमें कुछ आप चेंजिंग करती हैं? बिल्कुल, अब इस बार हम चेंजिंग करेंगे थोड़ा। अच्छा, जैसे इस अच्छा। बार बच्चों के लिए हम कंप्यूटर लैब भी लाएंगे। अच्छा। क्योंकि कुछ पेरेंट्स की ये शिकायतें थी कि मैडम अभी तक आपने किया नहीं है, तो उनके निराश मत हों। जो अगर ये चैनल देख रहे हैं पेरेंट्स, उनके माध्यम से मैं यही कहूंगी आपके कि इस बार बिल्कुल, यानी जो भी कमी है सबको फुलफिल करने का प्रयास करो। बिल्कुल इस बार हम उसको पूरा करेंगे। अच्छा अच्छा और ये नहीं कि हम झूठे वादे हमने कर दिए तो उसे नहीं करेंगे, इसको पूरा करेंगे, जरूर करेंगे इस बार। अच्छा अच्छा। जी थैंक यू, धन्यवाद। बहुत